मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय, ज्योतिष अनुष्ठान प्रेमी। आज हम लोग क्या प्रेत योनि होती है और प्रेत योनि होती है तो पितर लोग योनि में कैसे समाहित किया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, मनुष्य जो पंचभौतिक शरीर जो है, इसको प्राप्त करके भौतिक जीवन के सुख, अहंकार, मद, मोह, इन सबसे बंधा होता है और ये शरीर रहते ही भोग और कर्म का सुख भोगता है और इसमें आसक्त हो जाता है। लेकिन जब युग और समय के अनुसार पृथ्वी पर तमोगुण बढ़ता है तो मनुष्य की प्रवृत्तियां और वातावरण, प्रकृति दूषित होने लगती है। मोह, माया, ममता, अहंकार, इसमें आसक्ति हो जाती है। अब आदमी यदि धन संचय करता है, परिवार होता है, नातेदार, रिश्तेदार, भौतिक जीवन के तमाम सुख आडंबर होते हैं, उससे आसक्त हो जाता है। जैसे किसी ने धन संचय कर लिया तो उसके विषय में उसकी आसक्ति हो गई। कोई भोग विलास वाली वस्तु है, उसमें आसक्ति हो गई। और जब यह शरीर छूटता है, ये शरीर हम लोगों का पिंड होता है, इस पिंड से मनुष्य जब बाहर निकलता है तो प्रेत योनि में चला जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं, और प्रेत योनि में मनुष्य अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि देखिए, आकाश का एक गुण होता है, ये उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके नीचे उतरता है तो वायु में दो गुण होते हैं, वायु में दो गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श, तो भी कुछ नहीं कर सकता है। अब और नीचे उतरता है नाभि के पास तो अग्नि के तीन गुण हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और नीचे उतरता है जल होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर सकता है। अब उसके नीचे 5 गुण हो जाते हैं, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इससे जब संबंध होता है जीवात्मा का, तब एक जीव बनता है। और यह मनुष्य शरीर इसीलिए प्राप्त होता है कि आप अपने कर्म के बंधनों से और आसक्ति, अहंकार से मुक्त होकर उस परमात्मा में अपने को विलीन करें। अब जब हम लोग ध्यान करते हैं तो अपने उस मूलाधार में जो चेतन शक्ति विराजमान है, उसको ऊर्ध्व गति दे करके सुषुम्ना मार्ग से उठाकर पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में, आकाश से अहंकार में, अहंकार से महत्त्व में, महत्त्व से प्रकृति में, प्रकृति से परमात्मा में विलीन हो जाए, यह प्रयास हम लोगों का होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है मनुष्य, और कलयुग में खास तौर से कलयुग में मनुष्य अपने उस मूलाधार में ही 99.9% लोग जो है, उनकी चेतन शक्ति उसी में रह जाती है और मर भी जाते हैं वो। और उस जगह पे रहने का ही मतलब है कि अज्ञानता होने पर, और कहा जाता मनुष्य अपने कर्मों से श्री हरि के सालोक्याद पदों को प्राप्त कर सकता है। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष,
पशु पक्षी की रात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े मकोड़े, दैत्य दानव असुर, इस तरह से 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें कि एक प्रेत योनि भी होती है। और प्रेत योनि बहुत ही विभत्स, कष्टकारक और दूषित होती है। और इस योनि में मनुष्य अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता और वायु तत्व में विलीन होकर के अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के पास रहकर प्रेत दोष, अशौच दोष व्याप्त करता है, जिससे प्रकृति, पर्यावरण, आने वाली संतान दूषित होती है और वह जिससे परिवार में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम समस्याएं उत्पन्न होती, रोग व्याधि उत्पन्न होते हैं, मनमुटाव। क्योंकि प्रेत योनि में कोई भी व्यक्ति जिसके संपर्क, क्योंकि वायु तत्व में होता है, अगर स्पर्श करता है तो केवल वो दूषित करता है, मनोविकार देता है और वो अपने कल्याण, क्योंकि बहुत परेशान और पीड़ित होता है, तो अपने कल्याण की कामना, वो इच्छा रखता है कि प्रेत योनि से किसी तरह से मुक्त हो जाए। जिस तरह से गर्भस्थ शिशु होता है, 7वें महीने में उसको बड़ा ज्ञान होता है और वह सोचता है कि इस पीड़ा से, उस भगवान की आराधना करता है उसमें भी, कि किसी तरह से इस गर्भ पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। उसी तरह से प्रेत भी उस प्रेत योनि से मुक्त के लिए बहुत ही प्रयासरत, प्रेत योनि, और वो अपने मुक्ति के लिए प्रयास करता है। इस मुक्ति के लिए मनुष्य के अपने सत्कर्म, पुत्र और परिजनों के द्वारा, इसीलिए सनातन में लोग पुत्र की कामना करते हैं, जो कि पुम नाम नरक से तार दे, क्योंकि पुम नाम नरक बहुत कष्टमयी होता है। पुम नाम नरक से तार दे, उसी को पुत्र कहा जाता है। पुत्र आपकी सेवा या आपकी संपत्ति की रखवाली करने, पुम नाम नरक से, इसीलिए उसको संस्कारिक बनाया जाता है। चलिए खैर, प्रेत योनि से मुक्त के लिए वो प्रयास करता है। उस योनि से मुक्त होने के लिए पुत्र और परिजनों के द्वारा संकल्प, विकल्प, क्रिया, कर्म, पिंड दान, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, गायत्री संध्या, वेदोत्कर्म, भगवत पुराण, पितरों की सेवा आदि उपाय से प्रेत योनि से मुक्त होकर पितरों में समाहित होता है और शुद्ध होकर अदृश्य रूप में रहकर अपने परिजनों की रक्षा करता है। इसलिए सभी व्यक्ति को अपने परिजनों को प्रेत योनि से मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। तभी कहा गया कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्मों को शुभप्रद कहा गया है। इसके प्रभाव से मनुष्य कल्याण का भागी होता है। वेदों में जिसका स्थान नहीं है वे अशुभ कर्म है, उसके प्रभाव से नरकगामी होता है। किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि, देवी भगवती यही इंद्रियों के विषय में लगाकर मनुष्य को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी विचारों को दीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते, कुंडली बनवाना चाहते हैं या किसी ज्योतिष समस्या या अन्य किसी समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और ईश्वर आपका कल्याण करे। चलिए हम आगे अपनी बात को शुरू करते हैं। दुखी बनाने के कारण शत्रु रूपा हो जाती हैं। अब एक कथा बताते हैं
गरुड़ पुराण के अनुसार भी। और एक राजा थे, एक बार वो शिकार खेलते हुए वन में गए, वहाँ पे उनके सैनिक छूट गए और वो अकेले और प्यास भूख से पीड़ित थे, रास्ता भटक गए। तो एक सरोवर के पास गए, वहाँ पर उन्होंने अपने घोड़े को बांध दिया और नदी सरोवर से उन्होंने जल ग्रहण किया। इतने में जब आते तो देखते एक प्रेत जो है उनका साक्षात्कार प्रेत से हुआ। अब वो थोड़ा भयभीत भी हुए, लेकिन जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन? उसने कहा कि मैं भी आपकी तरह कभी मनुष्य हुआ करता था, लेकिन आज मैं प्रेत योनि में हूँ और हमने भी खूब दान पूर्ण सभी चीज़ों का पालन किया है और सभी कर्मों को सुचारू रूप से किया, लेकिन हमारे कोई पुत्र या बांधव या नातेदार रिश्तेदार नहीं रहे, जिसके वजह से हमारा क्रियाकर्म नहीं हो पाया और मैं प्रेत योनि में ही रह गया। और अनादिकाल तक आदमी प्रेत योनि में ही रह जाता है और वो प्रेत योनि में रहकर सबको दूषित करता रहता है। अर्थात राजा से उसने कहा कि राजा पूरे प्रजा का रक्षक और शासक होता है, इसलिए मैं आपसे इच्छा रखता हूँ, याचना करता हूँ कि आप हमारे श्राद्ध क्रिया कर्म कर दीजिए, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊँ। और इसके लिए उसने राजा को एक मणि दी कि ये आप हमारी मणि ले लीजिए और हमारा अंतिम क्रियाकर्म कर दीजिए, श्राद्ध जो। तो राजा ने कहा ठीक है, हम जा करके अपने पुरोहित और उनसे वार्तालाप करके तुम्हारा क्रियाकर्म करें। राजा ने जा करके अपनी बात को बताया और उसके अनुसार पुरोहित लोगों ने क्रियाकर्म श्राद्ध कर्म की सारी व्यवस्था की और उसका क्रियाकर्म किया गया, जिससे वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को गमन कर गया। तो इस तरह से तमाम जो है ये पिंड होता और इस पिंड से बाहर निकलने के बाद मनुष्य वायु तत्व में विलीन होकर के प्रेत बन जाता। प्रेत में उसकी वासनाएं शांत नहीं होती, खा नहीं सकता है, पानी जल ग्रहण वो दिया हुआ ही ग्रहण करता है। और सनातन में इसीलिए प्रयास किया जाता है कि मनुष्य प्रेत योनि में ना रह जाए, पितरों में चला जाता है तो फिर अपने कर्मों का वो भोग करेगा जो उसके कर्म होंगे, क्योंकि प्रेत से केवल मुक्त हो जाएगा। कर्मों का उसका बंधन या कर्मों से वो मुक्ति नहीं होती है कि प्रेत, लेकिन प्रेत योनि में रह करके प्रकृति, पर्यावरण, पृथ्वी, मनुष्य, जन समुदाय और आज के समय में प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा है और प्रेतों की संख्या होने से पृथ्वी पर तमोगुण बढ़ने लगता है और कलयुग में इसका प्रभाव धीरे धीरे और ये सीधे मानसिक विकार पैदा करेगा, दूषित करेगा, आदमी में भोग मिला, क्योंकि इस पृथ्वी पे शुक्र और शनि का प्रभाव बढ़ जाता है और तब तमोगुण और रजोगुण बढ़ता है। तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा तो आदमी में स्वार्थ, विलासता की भावनाएं उत्पन्न होगी। तमोगुण बढ़ेगा तो विकृतियां पैदा होगी, रोग व्याधि तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी तरह से भागवत में भी कहा गया है, जैसे भागवत में है कि गोकर्ण और आत्मदेव, धुरधरी और धुंधकारी की कथा आती है। गोकर्ण बहुत, आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं था
तो उन्होंने पुत्र की कामना से पूजन पाठ किया। ऋषियों महर्षियों से कहने पर उन्होंने अपनी इच्छाएं रखी पुत्र प्राप्ति के लिए। जब पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा रखी तो उनको ऋषियों महर्षियों ने बताया कि ये पूजा एक फल दिया। उस फल को ले आकर के उन्होंने अपनी पत्नी धुरधरी को दिया। उस धुरधरी ने फल नहीं ग्रहण किया और वह गाय को खिला दिया। उस गाय के खाने से उसके जो संतान है गोकर्ण में जन्म लिया। गोकर्ण बड़ा आध्यात्मिक और पूजा पाठ करने वाला था और बड़ी सेवा करता था। अब समय बीत गया, फिर उनके एक पुत्र हुआ, वो धुंधकारी। वो भोग विलास में बड़ा आसक्त रहता था। संपत्ति जो पिता की थी उसको ले करके भोग विलास करना चाहता। और गोकर्ण जो था वो अपना तपस्या करने के लिए पूजा पाठ तीर्थ यात्रा पे चला गया और उसी ने अपने पिता आत्मदेव को सलाह दिया कि आप इससे विरक्त होइए, धन संपत्ति इससे विरक्त हो करके आप पूजन पाठ अपने को अलग कर लीजिए और इस चीज़ से बाहर निकलिए कि देह मेरी है, मैं हूँ, इस चीज़ से आप बाहर निकलिए। इस चीज़ को सलाह मानकर आत्मदेव भी अपना तपस्या करने निकल गए। लेकिन धुरधरी जो थी, उसका पुत्र धुंधकारी, वो अपनी माता को मारता था, पीटता था और बड़ी प्रताड़ना देता था कि धन हमको दे दो, और धन कहाँ रखा क्या। तो वो धुरधरी ने भी इससे पीड़ित होकर अपने को कुएं में कूदकर जान दे दिया। अब धुंधकारी जो है वो वेश्यावृत्ति 5-5 औरतों के बीच में रहकर और तमाम तरह से धन संपत्ति को अपने पूरे नष्ट कर दिया और उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत वो प्रेत बन गया। अब प्रेत बन करके वो तरह तरह से भटकता रहा इधर उधर, लेकिन खुद भी तो बहुत पीड़ित था। एक बार जब जो है गोकर्ण को पता चला कि हमारा भाई प्रेत योनि में है और धुंधकारी ने उसको स्वप्न में दिखाया, भैया हमारा गया या जाने से भी कोई कल्याण नहीं हो सकता, हमने बड़े पाप किए हैं। तो ये आप समझिए कि प्रेत योनि में आदमी को बड़ा ज्ञान रहता है कि हाँ हमने पाप किया है, लेकिन उस समय वो कुछ अपने लिए कर नहीं सकता। तो गोकर्ण से कहा कि भैया आप हमारे लिए इस प्रेत योनि से मुक्त कराने का प्रयास कीजिए। तो गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं इसके लिए जो है तो गया, काशी, सब जगह जा करके गोकर्ण ने बड़ा प्रयास किया। और उसके बाद जब गोकर्ण को बताया गया कि भागवत पुराण से इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है, तो गोकर्ण ने एक जो है भागवत पुराण के लिए प्रयास किया और एक 8 गांठ वाला बांस गाड़ दिया गया। उस बांस को गाड़ने के बाद भागवत शुरू हुई। तो पहला अध्याय और वो जो धुंधकारी था उस बांस के अंदर प्रविष्ट हो गया। वायु तत्व में तो होता ही है। और प्रविष्ट होने के बाद जब उसमें कथा आरंभ हो गई तो एक दिन की कथा चली तो बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, और तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ, चौथे दिन की कथा में चौथी गांठ, 5वें दिन की कथा में 5वीं गांठ।
7वें दिन के कथा में बांस पूरा और उसमें से धुंधकारी निकला और उसने पहले जल खूब ग्रहण किया और जल से तृप्त होकर के तब उसको बड़ा चैन मिला और वो प्रेत योन से जब मुक्त हो गया तो उसने अपने भाई और सबका बड़ा आभार व्यक्त किया। कहने का तात्पर्य ये सनातन ये कहता है कि चाहे कोई दुराचारी या चाहे जैसा भी हो उसको प्रेत योनि से मुक्त करा दो, क्योंकि प्रेत योनि में वो तो कष्ट भोगता ही है, लेकिन पूरे जन समाज, नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु सबको कष्ट देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए जन समाज को कि प्रेत योनि से, इसीलिए सनातन में लोग एकत्रित हो कर के किसी को कहा जाता अंतिम यात्रा में सब लोग उसमें जाते हैं क्रियाकर्म करने का, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, इसलिए प्रेतत्व बढ़ता जा रहा है, सबका घर दूषित हो रहा है, यहाँ की धन संपत्ति, शरीर, मन, हर एक चीज़ दूषित हो रही है और ये पूरे समाज को इस पर विचार करना चाहिए। प्रकृति, पर्यावरण, परमात्मा, अगर तीर्थ स्थलों में भगवान होते तो उनको अंग्रेज या लोग उठा ले गए होते। तो ये एक सात्विक ऊर्जा, सद्गुणों से ही परमात्मा आपके घर में विराजमान होते, आपके शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान होते हैं। तो इस मनुष्य समुदाय को ये समझना होगा और कि इस पृथ्वी पे परमात्मा और प्रकृति रहेगी तभी आपकी व्यवस्थाएं ठीक चल पाएंगी। चलिए अब दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे।